हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सूरज मैथ जोन पे। दोस्त, मैं आपका छोटा भाई सूरज आपके लिए खास करके एसएससी जीडी जो कि 27 तारीख से होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मात्र 8 मैराथन का मैंने डिजाइन किया है। और इस 8 मैराथन में मैंने ये कोशिश किया है कि आपके मैथ में 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आते हैं उसमें से कम 15 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट या फिर इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इन 8 वीडियो से जरूर आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आज जो है पहला मैराथन जो कि हम लोगों का है परसेंटेज के आधार पे मैं आपके लिए लाया हूं। दोस्त, मैं खास करके चैप्टर वाइज आपके लिए मैराथन ला रहा हूं। एक वीडियो, एक चैप्टर, और वो भी कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करके लाया हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज के हम लोग इस भाग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है, तो संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि हम किसी संख्या को मान लेते हैं x। अब इस संख्या का बोला है 2/5। अब इसका 40% मतलब 40/100, ये बराबर है किसके? तो आप बोलिएगा 24 के। तो काटते हैं दोस्त, ये 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 10 पचे 50, 50 इधर गुना हो जाएगा तो 50 तिहाई 150, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 150, जो कि C4 कैट है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्त, मैं इसमें खास करके एसएससी जीडी और उसके आसपास के एग्जाम को उसी लेवल पे मैंने रख के लाया है। तो आपसे बस यही करूंगा कि तेजी से तेजी जितना हो सके आपके लिए इंपोर्टेंट जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं ला सकूं। तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ है। बोल रहा है 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है? तो यानी कि 1/20 है वो 10/100 का कितना परसेंट है? तो रेशियो निकालते हैं, तो ये से ये खत्म, ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, इसमें ये करेंगे तो 2। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो 1 है ये 2 का कितना प्रतिशत है? तो आप बताइए, ये 1 है, किसका पूछा है? तो 2 से बटा 2 अगुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रखा है सेम ये क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, इसको हम HW में डाल देते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या का 5/9 का 40% का 30% 704 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब इस संख्या का कितना? 5/9। अब इसका कितना परसेंट? तो आप बोलेगा 40%। तो 40% मतलब 40/100। अब फिर 40% का 30%, यानी कि 30/100, ये किसके बराबर है? तो आप कहिएगा 704 के। ठीक है, तो देखिए काट लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए 5 से काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ऊपर बचा 3। ठीक है, ये बच गया 7, 4 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 7 चौका 28, 6 चौका 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से इसको काटते हैं, 3 तिहाई 9, तो यानी कि x ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, यानी कि 60 गुने 176, यानी कि अगर हम 60 से गुना करें तो 0, अच्छा 1 36, यानी कि अंतिम दो डिजिट क्या होना चाहिए? 60। ये नहीं है खत्म, ये नहीं है खत्म, ये है और ये है। अब और गुना करता है तो 6 1 36, 3 7 6 42, 3 45, 4 6 4 10, यानी कि 10,560 इसका आंसर आएगा, जो कि डी फॉर डॉग है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्त, जो ठीक एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह था। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्त, मैं जो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 5/9 उसी संख्या के 1/2 से 6 अधिक है
तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो संख्या है आपका x। अब x देख के दोस्त अपना x को याद मत कीजिएगा, क्योंकि x x ही होता है दोस्त, बस उसकी यादें आती हैं, उसको याद में ही रखिए दोस्त, बस आगे देखते रहिए। एक दिन कोशिश कीजिए कि एक दिन ऐसा लाएं कि वो जो x है वो आपको भी देख के चले। तो खास करके उसी दिन को लाने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। और ये जो बैच है, ये बैच का मैंने नाम ही रखा है संकल्प ही सफलता है, यानी कि आप संकल्प कीजिएगा तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्त। तो देखिए कर है संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं संख्या x। अब इस संख्या का 5/9 यानी कि ये हो जाएगा 5x/9। फिर बोल रखा है उसी संख्या के 1/2 से, तो यानी कि इसी संख्या यानी कि x का 1/2 से। ठीक, कितना अधिक है तो 6 अधिक है, यानी कि 5/9x, ये x बटा 2 से ये कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा ये अधिक है कितना 6। ठीक, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका कितना 9x, ये हो जाएगा आपका 6। 10 में से 9x घटाइएगा तो x बटा 18 बराबर 6। तो x बराबर 18 गुने 6, 18 छक्का 108, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा D फॉर डॉग। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसके 640 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, तो मान लेते हैं वो संख्या x है। अब इसको क्या किया जा रहा है कि 460 के 20% यानी कि 20/100 20% में जोड़ने पर, यानी कि संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो योगफल है वो कितना आ रहा है, तो आप बोलिएगा 920 के 70%, यानी कि ये हो जाएगा 70% मतलब 70/100। ठीक है, अब देख लीजिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 1 0 से 1 खत्म, 1 0 से 1 खत्म, तो 46 गुना हो जाएगा आपका 92, ये हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 92 गुने 7, 7 दूनी 14, 4 हाथ मेरा 1, 9 7 63 64, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा 644 माइनस 92, यानी 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब 4 में से 9 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया आपका 5, यानी कि 552 आएगा, जो कि बी फॉर बॉल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% का वैल्यू ही होता है दोस्त 1/5, यानी कि वो संख्या शुरुआत में 5 था, अब उस पर 1 बढ़ गया तो हो गया कितना 6। अब बोल रहा है वृद्धि करने पे कितना हो रहा है 240, यानी कि ये 6 ही यूनिट किसके बराबर हो जा रहा है, तो आप कहिएगा 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 40। ठीक, तो पूछा है क्या वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितना था 5 थी, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 गुने 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 200, जो कि ए फॉर एप्पल है दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्त, हो सकता है कि मेरा थोड़ा स्पीड तेज हो, लेकिन दोस्त आपके इस लास्ट समय में आप थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ा के तेजी से रिवीजन कीजिए, ताकि बहुत जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए और एक प्रॉपर कंसेप्ट आ जाए। तो देखिए बोला एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर कितना है 112। अब बताइए उस संख्या का 73% और उसी संख्या के 45%, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 73% में से 45% अब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 28%। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, कितना अंतर है 112, यानी कि 28% कितने बराबर है तो 112 के, इसको काटिएगा तो ये 4 मरतब में कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। तो पूछा क्या संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगा 100%, तो 1% का 4, तो 100% का हो जाएगा कितना 400, जो कि C4 कैट है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है A का 50% B के 80% के बराबर है, तो यानी कि A का जो है 50% और ये जो है B के 80% के क्या है बराबर है। तो देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक, 0 से 0 खत्म, ये इधर है A, B इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, ये हो जाएगा आपका कितना 8, ये 5 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में,
यानी कि ए अनुपात बी कितना होगा 8:5। क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा है ए और बी का अनुपात बताइए, यानी कि 8 अनुपात कितना होगा 5, जो कि डी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए अनुपात बी 2:3 है, बी जो है सी से 20% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बोल रहा है ए बी कितना है 2:3। ठीक, फिर बोल रखा है बी जो है सी से 20% कम है, सी 20% का मतलब 1/5, यानी कि बी जो है सी से 20% कम है। इसका मतलब हो गया कि अगर सी मेरा 5 हो तो बी 5 पे 1 कम होगा तो बी कितना होगा 4। ये हो गया खाली। ठीक, और जो खाली स्थान होता है उसको आगे पीछे से हम लोग क्या करते हैं भर देते हैं दोस्तों, भर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब क्या पूछा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये 15 जो है 8 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 15 8 से, तब बोलिएगा 7। किससे बोला गया तो ए से, तो ए का वैल्यू कितना है 8 गुने 100। तो आप लोग जानते हैं 1/8 होता है 12.5%, तो 7/8 कितना हो जाएगा 12.5 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 87%। तो इसका आंसर हो जाएगा 87%, जो कि आपका A4 एप्पल में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक आदमी को एक संख्या में 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि, तो सही में उसको गणना कितना करना था, तब बोलेगा 5/8 से, लेकिन बेचारा का ध्यान कहीं और होगा, कोई हरियाली देख लिया होगा तो उसका ध्यान भटक गया होगा, तो कितना से गुना कर दिया दोस्त 8/5 से, यानी कि गलती से जो मिस्टेक होता है ना उसी मिस्टेक से ये 8/5 से गुना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50-25 और ये हो जाएगा 80-80 64, यानी कि उसको गुना करना चाहिए था 25 से, लेकिन गुना कितना किया 64 से। तो कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ, तो पहले के लिए कितना का त्रुटि हुआ, तो 25 से 64 में 25 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 39 जो है वो अधिक गुना कर दिया। कितना से बट्टा में हो जाएगा 25 और गुने प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 4 9 चौका 36 3 और 12 और 3 15, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर 156, जो कि C4 कैट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है देखिए दोस्त, एक शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है 7:5। तो अगर ये हो गया पुरुष और ये हो गया महिला, पुरुष का कितना है तब बोलिएगा 7, महिला का कितना है तब बोलिएगा 5। ठीक, कह रहा है पुरुष और महिलाओं के बीच शिक्षितों का प्रतिशत क्रमशः 60 और 70% है, यानी कि पुरुष और महिलाओं का शिक्षित प्रतिशत कितना है 60% और 70%, यानी कि पुरुष का 60% और महिलाओं का 70% क्या है शिक्षित है। तो पूछा जा रहा है शिक्षित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, यानी कि शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिलाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो शिक्षित पुरुष कितना है तब बोलिएगा टोटल पुरुष का कितना परसेंट है, तब बोलिएगा 60%। तो टोटल पुरुष है कितना, तो 7। अब इस 7 का 60% तो शिक्षित है, यानी कि इसका हो जाएगा 60%। ठीक, महिलाओं का कितना प्रतिशत शिक्षित है, आप बोलेगा महिलाओं का 70% शिक्षित है, यानी कि 5 यूनिट का कितना परसेंट 70%। अब इन दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिलाओं का अनुपात पूछा है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 7 से 7 खत्म, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, यानी कि इसका अनुपात होगा 6:5, जो कि आपका डी नंबर में है। इसका आंसर आ जाएगा D4 टॉप। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। कह रखा है PQRS 4 संख्याएं इस प्रकार है कि P जो है Q से 50% अधिक है और R जो है P का 2/3 है और S R से 60% अधिक है। अब P Q R और S में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि हुई है, तो Q का कितना प्रतिशत S है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते, कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चन भी हम लोग को करके जाना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में अगर कोई लेंदी क्वेश्चन भी आए तो हम लोग उसको आसानी से ट्रैक कर सके। तो देखिए पहले PQRS दे रखा है तो आप लिख लीजिए, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया S।
क्या दे रखा है, बोल रखा है P जो है Q से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि Q अगर 2 होगा तो P कितना होगा, इससे 1 अधिक, तो यानी कि P हो जाएगा 3। अब बोल रखा है R, ये जो R है वो P का 2/3 है। तो ये जो R है, यानी कि ये जो R है वो P का कितना है, 2/3 है। तो अगर हम P को 3 मान ले तो R कितना हो जाएगा, तो अब बोलिएगा 3 का 2/3 निकालिएगा तो R हो जाएगा कितना, 2। ये 3 को P मान ले तो R कितना हो जाएगा, यही ना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया। अब बोल रहा है S जो है R से 60% अधिक है, यानी कि ये जो S है वो R से 60% अधिक है। 60% का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्त 3/5। ठीक, तो R से अधिक है, तो अगर R को हम 5 मान ले, R को अगर 5 मान ले तो S जो है 5 से कितना अधिक है, तो 3, तो यानी कि S हो जाएगा कितना, 8। अब इसको भर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया 10, और ये हो गया 10, और ये हो गया 8 दूना 16। क्या पूछा है, पूछा है कि Q का कितना प्रतिशत S है, यानी कि Q का कितना प्रतिशत S है, तो S है कितना 16 बट्टा Q से पूछा है तो बट्टा 10 गुने 100, तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा आपका 160%, जो कि A फॉर एप्पल है दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल। कह रखा है दो संख्या M और N इस प्रकार है कि M का 4% और N का 6% का योग M के 7% और N के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है M का 4%, तो ये हो गया M इसका 4%। ठीक, फिर बोल रखा है N के 6% का योग, तो यानी कि ये हो गया N इसका 6% का योग, क्या योग, ये M के 7% और N के 14%, N के 14% के योग के आधे, इसके योग के आधे यानी कि 1/2 के क्या है, तो बराबर है, ये हो जाएगा बराबर। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें से एक काम करते हैं, देखिए सब में से हम प्रतिशत कॉमन करते हैं, तो अगर इसमें से अगर हम प्रतिशत कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4m और प्लस ये हो जाएगा 6n। अब यहाँ पे क्या, अगर प्रतिशत कॉमन करते हैं और 1/2 तो है ही, ये हो जाएगा आपका 7m और प्लस ये हो जाएगा 14n। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8m और प्लस 6 दूना 12n, और ये हो जाएगा 7m और प्लस 14n। अब m को एक साथ और m को एक साथ, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1m, और ये है 14n में से 12 उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n। तो यानी कि यहाँ से m/n का अनुपात आया कितना, 2/1। मेरे से क्या पूछा है, m अनुपात n, तो कितना आंसर आएगा दोस्त, 2/1। ठीक है, चूंकि इसका आंसर नहीं है दोस्त, तो आप लोग इसका आंसर ऐसे ही काम चला लीजिए, तो इसका आंसर होगा 2/1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कह रखा है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्त आपको हम बता चुके हैं, भिन्न बराबर जो होता है वो होता है हमारा P/Q। इसको हम बोले थे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q, आप P को 100% से गुना कर दीजिए और Q को भी 100% से गुना कर दीजिए। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि हम बताए थे आपको कि 100% का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए ये 100% का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में P से गुना कीजिए तो P ही हो जाएगा। और ठीक इसी तरह अब बोल रखा है क्या, कि अंश में 10% की कमी की जाए, यानी कि इसमें 10% का कमी होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P गुने 90%। 100 में 10 कमी कीजिएगा तो 90। और फिर बोल रहा है हर में 15% की वृद्धि, तो हर में क्या है Q, 100 में 15% का वृद्धि कीजिए तो कितना हो जाएगा 115%। अब ये बराबर किसके हो रहा है दोस्त, आप कहिएगा 2/5 के। ठीक, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 से काट दीजिए। ठीक है, पहले एक काम कीजिए, इसको आप ये 15 से कटेगा नहीं, 5 से पहले काट लीजिए, 18 × 5 = 90 और ये हो जाएगा 23।
ठीक है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया P बट्टा Q। ये 23 ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये 23 का 23 ही हो जाएगा। ठीक दोस्त, और ये 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि नीचे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, यानी P बट्टा Q का वैल्यू कितना है 23 बट्टा 45, जो कि A4 एप्पल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी दोस्त सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसको हम HW में रख दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रखा है यदि x माइनस वाई का 30%, यानी कि x माइनस वाई का 30% और x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20% क्या है, बराबर है, तो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। देखिए एक काम करते हैं, देखिए पहले ऊपर वाले को प्लस में रखते हैं, आसान होता है। तो देखिए ये इधर हो गया 3, इस 2 को इधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, चूंकि ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो इसमें कीजिएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस 3y, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब x को एक साथ, y को एक साथ, तो इसको इधर लाइएगा तो 3 में से 2x जाएगा, तो ये x, और इसको उधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5y। यहाँ से x बट्टा y का वैल्यू आया 5/1। मेरे से क्या पूछा है, y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 1 जो है इस 5 का कितना प्रतिशत है, तो 1 जो है किसका 5 का, तो प्रतिशत में गुना कीजिएगा क्या आएगा, क्या पूछ रखा है, 1 सेकंड दोस्त, बोल रखा है क्या, ठीक है, यहाँ से आपका y, ठीक है, यानी कि x 5 आएगा और y 1 आएगा। बोल रखा है y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 1 जो है वो x मतलब 5 का कितना प्रतिशत है, तो 1 किसका, तो x का, तो x का वैल्यू कितना है 5, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 20%, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 20%, जो कि A4 एप्पल है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो प्रतिशत कमी बताइए। तो रेशियो काट लीजिए, 50 से काटेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि वो संख्या पहले 4 था आज 3 हो गया, कितनी की कमी हुआ तब कहिएगा 1 पे, कितना पे तब बोलिएगा 4 पे, गुने 100, तो 1/4 हो जाएगा कितना प्रतिशत, तो 25%, तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। कह रखा है कि x y से 80% अधिक है। देखिए ये हो गया x और ये हो गया y, ये जो x है ये y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 80%, 80% का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 4/5, तो यानी कि अगर y को हम 5 मान लें तो x कितना हो जाएगा 9, चूंकि 5 y है तो 5 में 5 का 80% 4 होता है, तो 5 में 4 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 9, यानी कि x है 9 तो y है 5, तो बोला जा रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ये जो y है यानी कि ये 5 जो है वो 9 से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए 5 9 से कितना कम है 4, किससे बोला है x से, तो x है कितना 9 गुने 100। ठीक, तो 1/9 आप याद किए होंगे परसेंटेज में 11.11, तो उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 44.44%, इसका आंसर है B4। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं ये है ए ये है बी, कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है, 40% का वैल्यू क्या होता है तो आप जानते होंगे, बोलिएगा 2/5, तो यानी कि अगर बी को हम 5 मान लें तो ए कितना 2 अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो बोल रखा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी कि ये जो 5 है ये 7 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 2 कम है, किससे 7 से, गुने 100, तो 1/7 याद किए होंगे 14.2/7, तो 2 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 28.4/7%, जो कि आपका आंसर है दोस्त D4 डॉग। कौन सा, D4 डॉग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, 28% मतलब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7/25, यानी कि अगर संख्या शुरुआत में 25 था
तो उस पर आज 7 बढ़ के कितना हो रहा है, तो आप बोलिएगा 32 हो रहा है। लेकिन कितना बढ़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 320, यानी कि 32 ही यूनिट का वैल्यू दे रखा है 320। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब बोलिएगा 10। तो पूछा है क्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना माने थे, 25। तो 1 यूनिट का 10, तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा, 250, जो कि है A4 आंसर। ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, थोड़ा सा मानते हैं कि मेरा स्पीड है, हम थोड़ा सा तेजी में करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्त ये मैराथन है। आप अगर इसको तेजी तेजी नहीं कीजिएगा दोस्त, तो आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा दोस्त। और मैं आपको बोलता हूं दोस्त कि मैं आपको जो ये 8 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा एक एक करके, आप इसको मन से कीजिएगा। मेरे बनाने के बाद एक बार आप खुद से बनाइएगा दोस्त। इससे आपको एक वीडियो में एक पूरा का पूरा एक टॉपिक पूरा का पूरा मैं क्लियर करवा दूंगा, और इसके साथ ही साथ मैं अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा दोस्त। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और आजकल के एग्जाम में दोस्त सबसे बड़ा खेल है कॉन्फिडेंस का। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा दोस्त, तो आप जरूर है, गारंटी है कि आप दूसरे की तुलना में अच्छा करके आइएगा दोस्त। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्त कि बस आप लोग मन लगा के पढ़िए दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रखा है 3 संख्या है ABC 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि किया जाए तो नई संख्या का अनुपात। ठीक है दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्या, ये A है, ये B है और ये C है। कितना का अनुपात है, तो आप बोलिएगा 2:3:5। ठीक, आप बोलिएगा। अब प्रत्येक संख्या में क्रम से कितना कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 20% की। तो अगर 20% का वृद्धि होगा, तो बोले तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 20% का वृद्धि होगा तो ये संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 120%। फिर दूसरा जो संख्या है 40% की वृद्धि होती है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 40% वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140%। फिर इसका भी 60% वृद्धि हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 160%। अब इन तीनों का रेशियो पूछा है दोस्तों। परसेंटेज से देखिए, सब में परसेंटेज खत्म। अब इसको हम 20 से काट लेते हैं, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब तो कुछ इसमें कटने वाला है नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 7 तिहाई 21, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि अनुपात होगा 12:21:40, जो कि आपका B4 बॉल है दोस्तों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है, यदि किसी संख्या के 25% में से 25 घटा दिया जाए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 100% है। ठीक है, अब इस संख्या का कितना प्रतिशत, 25%। तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 25%। अब इसमें से 75 घटाया जाता है, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 75। घटान दिया जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 1225, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 1225 के, यानी कि 25%। अब 1225 में 75 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 1300। तो काटिएगा तो ये कट जाएगा 4, यानी कि 1% का वैल्यू हो जाएगा 13 गुने 4, यानी कि 13 चौका 5। क्या पूछा, उस संख्या का मान क्या है, तो संख्या कितना माने थे, 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कितना, 5200। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, B4 बॉल। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। मान लेते हैं कि जो दो संख्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो छोटी और बड़ी, तो मान लेते हैं कि जो x है वो क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, तो x में से y घटेगा, क्योंकि x बड़ा है इसीलिए x में से y घटेगा। अब इनका जो अंतर है ये उनके योग का, तो योग कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई। इनके योग का कितना प्रतिशत है, तब बोलिएगा 15%, यानी कि 15% हटाएंगे तो 100, ये क्या हो जाएगा, बराबर। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20। अब ये 20 इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा 20x माइनस 20y, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y। ठीक है, अब x को एक साथ y को एक साथ करते हैं, तो x इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 17x, और 3y में से इधर 20y जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 23y, यानी कि x रेशियो y का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 23/17। क्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो छोटी संख्या कौन है, y,
अब बड़ी संख्या है x, यानी कि y रेशियो आपसे x पूछा है दोस्त। तो खास करके इस टाइप वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्त 23/7 भी ऑप्शन में है और 17/23 भी ऑप्शन में है। देख रहे हैं दोस्त, ये एग्जामिनर का चालाकी है। अगर थोड़ा सा अगर इस लास्ट लाइन पे अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये क्वेश्चन सही करके आते हुए भी ये आपको गलत करार दे देगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट लाइन अब गौर से पढ़िएगा। बोल रखा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो छोटी संख्या तो हम y माने थे, यानी कि मेरे से यहाँ पे पूछा है y रेशियो x, यानी कि ये हो जाएगा 17/23। इसका आंसर आएगा D फॉर डॉग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत कम की जाए। तो एक संख्या 50% वृद्धि होती है, 50% का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि वो संख्या अगर 2 है तो उस पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। फिर से उस संख्या पे 50% की वृद्धि हो रही थी, यानी कि 2 है वो संख्या हो गया 3, यानी कि वो संख्या था 2 दूनी 4, ये हो गया कितना 9, यानी कि पहले संख्या था 4, आज कितना हो जा रहा है 9। अब बोला जा रहा है मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। तो मूल संख्या था 4, बढ़ी हुई संख्या थी कितनी 9। अब इसको मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, किससे, तो बड़ी हुई संख्या से, तो बट्टा 9 और गुने 100। आप जानते हैं कि 1/9 जो होता है वो 11.1/9 होता है, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 55.5/9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, तो अब पहली ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। चूंकि ये दोनों संख्या इससे अधिक है तो तीसरी संख्या का आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है वो कितना है, तो 100 मान लेते हैं। तो अगर तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो पहली संख्या उससे 20% अधिक है, यानी कि पहली संख्या होगा 100 में 20% अधिक हो जाएगा तो 120। दूसरी संख्या उससे 40% अधिक है तो 100 से 40 अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 140। तो बोल रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 120 जो है 140 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि 120 जो है वो 140 का कितना प्रतिशत है, बट्टा में 140 गुने 100, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 600 बट्टा 7%। ठीक है दोस्तों, तो अगर 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 4 7 पचे 35, यानी 85.5/7 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर में है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बी 4। ठीक है दोस्त, पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, मूल्य गुने खपत बराबर होता है क्या चीज, खर्च। मान लीजिए कि 10 रुपया कोई चीज है, अगर 50 को सामान लिए तो 10 गुने 50 बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक, अब देखिए क्या बोल रखा है, वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसके मूल्य में 70% की वृद्धि होती है। 70% मतलब 7/10, यानी कि अगर उसका मूल्य शुरुआत में 10 था तो उस पर 7 बढ़ा तो कितना हो गया 17। अब बोल रहा है खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो खपत हमको मालूम नहीं होता, एक्स रेशियो बोल रखा है क्या, ताकि उसके होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो, यानी कि अगर शुरुआत में उसका अगर व्यय 100 हो रहा है तो आज कितना होगा, तो 19 बढ़ जाएगा तो 119। ठीक, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सुनिए। मान लीजिए कि ये 5 गुने 2 बराबर है 10, अगर इन दोनों का गुणनफल ये 10 है, अगर हम बोले कि ये 2 कैसे निकालेंगे तो आप यही ना बोलिएगा कि अगर 2 निकालना है तो इस 10 में से इस 5 को भाग दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक, उसी तरह सेम इसका और इसका गुणनफल ये 100 है। ठीक है, तो एक्स रेशियो वाई, तो अगर यहाँ से हमको x का जो वैल्यू निकालना है तब क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा अच्छा इसका और इसका गुणनफल ये है तो इसको निकालना है, तो यानी कि 100 में इस 10 से आप भाग दे दीजिए, 100 में 10 से भाग। ठीक, उसी तरह इसका और इसका गुणनफल ये है, तो अगर हमको ये निकालना है तब बोलिएगा 119 में 17 से भाग दे दीजिए, 119 में 17 से भाग, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, यानी कि शुरुआत में उसका खपत था 10 यूनिट, आज हो गया आपका 7 यूनिट, कितना का कमी हुआ, तो 3 का।
कितना पे 10 पे गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 30%, जो कि आपका C4 कैट है दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके होने वाले व्यय केवल 14% की वृद्धि हो। ये ठीक दोस्त पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी दोस्त ठीक पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दोस्त इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं एक टाइप पे 2-3 क्वेश्चन रख दिया हूं ताकि आप लोग भी कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो इसको भी हम डाल देते हैं HW। दोस्त HW लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा है अरुण वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी अरुण को जो है वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुआ तो अरुण को कितना अंक प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे 3 आदमी है, एक है अरुण, एक है वरुण और एक है राजू। कह रखा है अरुण को वरुण से 20% कम, यानी कि 20% का वैल्यू होगा तो आप बोलिएगा 1/5। अगर 5 अंक अगर वरुण को प्राप्त होता है तो अरुण को उसमें से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब कह रखा है राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त होता है, तो ये राजू को वरुण से 30% कम, 30% का जो वैल्यू होता है ये होता है 3/10। तो अगर वरुण को 10 प्राप्त हो रहा है तो राजू को उसका 3 यूनिट कम प्राप्त हो रहा है, तो राजू को कितना प्राप्त होगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 7×5 35। ठीक है, बोल रखा है राजू को 140 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन राजू को कितना प्राप्त हो रहा है 35, यानी 35 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 140। तो काटिएगा, ये हो जाएगा कितना 4 मरतबे में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो कह रखा है अरुण को कितने अंक प्राप्त होंगे, तो अरुण को कितना अंक प्राप्त होगा 40 यूनिट। 1 यूनिट का 4, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 40 × 4 यानी कि 160। इसका आंसर हो जाएगा आपका B4 बॉल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रखा है एक परीक्षा में दोस्त, अब यहाँ से पास फेल वाला क्वेश्चन शुरू हुआ। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अधिकतम अंक अगर 100% हम मान लें तो इसको मिल रहा है कितना परसेंट 20%, और ये 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 5 अंक इसको और मिल जाता तो ये पास हो जाता, तब बोलेगा जी पप्पू पास हो गया। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। बोल रखा है कि अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, यानी कि एक दूसरा जो छात्र है वो अधिकतम अंक का कितना परसेंट स्कोर करता है तो 30, चूंकि हम अधिकतम अंक माने थे 100% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक है। तो अगर इसमें से अगर हम 20 अंक को घटा दे तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा जी, चूंकि एक ही एग्जाम है तो दोनों में पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब प्रतिशत को प्रतिशत और संख्या को संख्या की तरफ, तो देखिएगा इस 20 को इधर लाएंगे तो 20 + 5 ये हो जाएगा 25, 30% 20% को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि 10% का वैल्यू आया 25। मेरे से क्या पूछा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि या तो इसका वैल्यू बता दीजिए ना तो इसका वैल्यू बता दीजिए। देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए दोस्त, अब यहीं पे आप लोग क्या कीजिएगा प्रतिशत चेंज करने लगिएगा, क्वेश्चन को नंबर में चेंज लाइएगा फिर प्रतिशत में चेंज कीजिएगा, ऐसे मत कीजिए। डायरेक्ट देखिए यही ना पासिंग मार्क्स है, तब बोलिएगा हाँ ये तो प्रतिशत में है, ये अगर इसको भी प्रतिशत में बदल जाए तो काम हो जाएगा, बोलिएगा जी। तो देखिए तो अगर ये 25 था, ठीक, अगर 10% का वैल्यू 25 है तो 5 का ना वैल्यू निकालना है, तो अगर दोनों साइड अगर हम 5 से काट लें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 2, यानी 2%, यानी कि 5 अंक किसके बराबर है 2% के। तो इस 5 की जगह पर हम 2% लिख सकते हैं, आप बोलिएगा हाँ, यानी कि यहाँ से पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 20 + 2 कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 22%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 22%, जो कि D4 डॉग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो एक को 75% अंक प्राप्त हो रहा है,
दूसरे को 60% अंक प्राप्त हो रहा है और इस 75% वाले को 60% से कितना अंक प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलिएगा 30 अंक। तो ये बराबर हो जाएगा 30 के, यानी कि 75 में 60 घटा दीजिए तो 15% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 30। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका। तो पूछ रखा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक हमेशा कितना होता है, तो 100%। 1% का वैल्यू 2, तो 100% का हो जाएगा 200, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा B4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 45,000 है। अब 2 वर्ष बाद पूछा है और हर एक साल कितना परसेंट की वृद्धि होती है, 8%। यानी कि पहला साल 100 से कितना हो जाएगा, 108। फिर दूसरा साल 100 से कितना हो जाएगा, 108। अब काट लीजिए दोस्तों, देखिए 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, फिर इससे ये खत्म। अगर ये 5 से काट लेते हैं तो 9, ये हो जाएगा 2। ठीक, अगर 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 54। ठीक, एक बात यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे गुना मत करने लग जाइए। गुना करने लगिए तो दोस्त आपका पूरा कहानी खत्म। अब देखिए क्या है, इसमें 9 है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल आप जानते हैं कि अगर डिजिटल सम अगर 9 हो जाए तो वो 9 का मल्टीपल होता है। तो जोड़िए, देखिए 5 2 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 है तो ये 9 से कटेगा। फिर ये देखिए 6 3 9, ये 5 2 7 1 8, ये 9 से नहीं कटेगा। इधर देखिए 8 8 16 4 20 2 22 और 5 27, 27 का डिजिटल सम होगा 9, ये भी 9 से कटेगा। इसका देखिए ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 2 12 5 17, 17 यानी कि 17, यानी कि डिजिटल सम हो जाएगा 17 7 1 8, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब 2 ऑप्शन बचा, ये दोनों कटेगा। ठीक है, अब तब कहिएगा भैया हम तो पड़ गया फेर में। हम बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये एक ठीक है, एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 9 चौका 36, 8 छक 48, यानी कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 8। इसका यूनिट डिजिट 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट। ठीक, इस कॉन्सेप्ट में हम डिजिटल सम भी लगा लिए और यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या, तो मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या x थी। अब कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो 3% की, यानी कि शुरुआत में अगर 100 रहा होगा तो वो हो जाएगा 103। चूंकि 2 वर्ष का बात है तो इसको 2 बार लिख देंगे। और ये कितनी हो गई, तब बोलिएगा ये हो गया 21,218। ठीक है, काटते हैं दोस्त, 103 से काटते हैं तो 103 दूना हो जाएगा 206, तो यहाँ से आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, फिर ये हो जाएगा 8, तो इसको हम 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 206, पूरा का पूरा ये कट गया 206 मतलब। फिर 103 दूना 206, तो x का वैल्यू आपका हो गया, ये हो गया आपका कितना, 1000 गुने 2 यानी कि 2000, यानी कि भालुओं की संख्या कितनी थी, कितनी, सॉरी दोस्त, ये 2 2 4 को 0 होगा ना, तो 4 को 0, यानी कि ये हो जाएगा 20,000। तो इसका आंसर आ जाएगा C4 कैट। 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो शुरुआत में इसका जो मूल्य था वो था कितना, तो 84,000। अब हर एक साल 10% से कम हो रहा है, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले साल हो जाएगा 100 से 90, दूसरे साल भी हो जाएगा कितना, 100 से 90, काटिए 1 2 1 2, ठीक, 1 से ये खत्म, 1 से ये खत्म। ठीक, तो इसका देखिए 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल देखिए तो 6 4 10 8 18, यानी कि 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 8 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 8 18, ये भी मल्टीपल है। 6 4 10 8 18, ये भी मल्टीपल है। दोस्त इसमें कोई उपाय नहीं, आप गुना ही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 9 9 81 0, ठीक, ये हो जाएगा 0, 4 एकम 4, ठीक, ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 और 8 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 64 4 68, यानी कि 68 0
40 आएगा, जो कि आपका D4 डॉग है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक कार की कीमत क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत समतुल्य परिवर्तन क्या है? क्या पूछा है? समतुल्य परिवर्तन। दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डाटा आसान है। आप सक्सेसिव इंक्रीज में क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो आप लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, यही ना लगाते हैं। अगर हम इन दोनों पे अगर हम ये फार्मूला लगाते तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 30 प्लस 10 गुने 20 बट्टा 100, यानी कि ये हो जाएगा 2, तो 30 2 32, यानी कि इन दोनों को सॉल्व किए तो 32 आएगा। ठीक, अब 32% आया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 32 प्लस 5 37 प्लस 32 गुने 5 बट्टा 100, यानी कि ये 37 से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका देखिए 37 से ज्यादा ना ये है ना ये है ना ये है, एक यही कौन है? D4 डॉग। ठीक, चलिए अब चाहिए तो इसको आप खुद से भी कर लीजिएगा। इन दोनों का पहले लगाइएगा, तो 10 और 20 का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टा 100, कितना हो गया? ये हो गया 32। अब फिर ये 32 और 5, तो यहाँ पे 32 प्लस 5 प्लस 32 गुने 5 बट्टा 100, तो ये हो गया आपका 37 प्लस ये हो जाएगा 10 15 1 16 बट्टा 100, तो ये हो जाएगा आपका 38.6, जो कि होगा यही D4 डॉग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप बोलिएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई चूंकि कांस्टेंट होता है तो इसके कोई लेना देना है नहीं। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर है, तो यानी कि आर को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब बोल रखा है त्रिज्या कितनी प्रतिशत की कमी हो रही है? 80%। 80% मतलब 4/5, यानी कि शुरू में अगर त्रिज्या 5 थी तो 5 पे 4 घट के कितनी हो गई? 1। फिर से 5 से कितनी हो जाएगी? 1। तो अगर गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 25 है, ये हो जाएगा 1। कितना का कमी हुआ? तो बोलिएगा 24 का कमी हुआ। बट्टा कितना हो जाएगा? 25 गुने 100, तो ये हो जाएगा 4 और 24 चौका हो जाएगा कितना परसेंट? 96%, जो कि D4 डॉग है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तब बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है? तब बोलिएगा कांस्टेंट, यानी कि अपरिवर्तित है। तो आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, जब दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट होता है तो ये दोनों चीज एक दूसरे के क्या हो जाती है? तो व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे देखिए लंबाई बोल रखा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 20%। 20%, इसका मतलब 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? चूंकि इन दोनों का एरिया कांस्टेंट है तो लंबाई 5:6 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 6:5। तो कितने प्रतिशत की कमी हुआ? 1। कितने पे? 6 पे। 1/6 आप लोग पढ़े होंगे 16.66% होता है, जो कि B4 बॉल है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है एक आयत की लंबाई 15% कमी और चौड़ाई 10% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो आप लोग इसमें सक्सेसिव लगा लीजिए। 15% की कमी यानी कि -15 प्लस का 10, अब प्लस हो जाएगा कितना? -15 गुने 10 बट्टा 100, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 6.5%, यानी कि 6.5% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी दोस्त, यानी कि इसका आंसर होगा D4 डॉग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। तो आप लोग जानते होंगे कि खर्च बराबर होता है, सॉरी आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, बोल रखा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। 125% का रेशियो होगा 5/4। तो अगर उसकी बचत को 4 यूनिट हम मान ले तो उसका खर्च 4 से कितना अधिक है? 5, तो यानी कि उसका खर्च हो जाएगा कितना? 9 यूनिट। तो इसका आय कितना हो जाएगा? तो चूंकि 9 यूनिट खर्च करिए, 4 यूनिट बचा रही है, तो आय हो जाएगा 13 यूनिट। ठीक,
अब बोल रहा है यदि उसके व्यय में 14% की कमी हो जाती है, गौर से समझिएगा, उसके व्यय में कितना प्रतिशत की कमी है, तब बोलिएगा 14%, यानी कि इसमें उसका 14% की क्या है, कमी है दोस्तों। और बचत में 38% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें 38% की इसमें वृद्धि हो जाती है। दोस्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कमी होगा तो माइनस, अब वृद्धि होगा तो प्लस। ठीक है, तो बोल रखा है उसके आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, हम मान लेते हैं आय में x% की वृद्धि होगी। अब इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 13x%, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 नमा 126%। अब फिर हो जाएगा प्लस का 8 चौका 32, 3 अब 12 और 3 15, 152%। तो यहाँ पे हो जाएगा 13x% बराबर 152 में से अगर 26 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 26%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 13 दूनी 26, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा कितना दोस्त, 2 नंबर आंसर 2 आएगा। ठीक है, जो कि आप देखिएगा तो C4 कैट में है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर आ जाएगा C4 कैट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से चलते हैं। कर रखा है, दिया गया है कि x का आय का 15%, यानी कि x की आय का 15%, ठीक, y की आय का 20%, यानी कि ये जो है y की आय का कितना परसेंट, 20%, और ये z की आय का कितना है, 30%, यानी कि ये हो जाएगा z की आय का 30%। ठीक, सब बराबर है तो काट लीजिए, इसको इससे काटिए, इससे काटिए, इससे काटिएगा, और देखिए ये 5 से कटेगा, ये 3, ये 4 और ये 6। अब चूंकि ये क्या हो गया, तो ये हो गया 3x बराबर हो जाएगा 4y और बराबर हो जाएगा 6z। चूंकि जब तीनों बराबर होगा तो इस केस में सबसे आसान तरीका होता है दोस्त कि आप क्या कीजिए कि ये 3 और ये 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 3 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। अब इन सब को, इसको भी 12 बनाइए, इसको भी 12 बनाइए और इसको भी 12 बनाइए। तो अगर आप 12 बनाने जाइएगा तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 4, y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 3, और z की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2। तो यही x का वैल्यू आ जाएगा, y का ये वैल्यू हो जाएगा, z का ये वैल्यू हो जाएगा। अब बोल रखा है कितना कि y अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है, तो y की बचत कितनी है। ठीक, उनकी आयों का योग कितना है, 9000। तो जोड़िए तो 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 9000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000। ठीक, तो y के बचत बताना है, तो पहले y का आप देख लीजिए कि कितना कमा रहा है। तो y का कितना है, 3 यूनिट, तो यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3000, यानी कि y का जो आय है वो कितना है, तो आप बोलिएगा y का आय है 3000 रुपये। अब इसमें से 2200 रुपये y खर्च कर रहा है, तो y का बचेगा कितना, क्योंकि 3000 कमा रहा था y और 2200 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि कितना y बचाएगा, तब बोलिएगा 3000 में से 2200 घटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 800 रुपये। कितना, 800 रुपया, जो कि आप देखिएगा तो सी नंबर में है, तो इसका आंसर आ जाएगा C4 कैट। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, कह रखा है अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल में दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी इतना रुपए है तो अनिल की आय कितनी थी, मान लेते हैं x रुपये अनिल की आय थी, इसका 30% वो जमा करता है, दान देता है, शेष का, तो 30% जमा करने के बाद उसके पास शेष कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 30% दान देते रहता है, शेष बचेगा 70%, यानी कि 70/100। ठीक, अब शेष का फिर बोल रहा है 70% अपने बैंक में जमा करता है। अब उसके पास अभी इतना रुपए है, तो बताइए 70% में बैंक में जमा करता है तो उसके पास बचेगा कितना, तो आप बोलिएगा चूंकि 70% बैंक में जमा करता है तो यानी कि 30% अपने पास बचाया होगा, तो यानी कि इसका 30%, यानी कि 30/100। लेकिन वो अपने पास कितना बचाया है दोस्त, तो 9765, 9765 काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है, सॉरी ये 100 का 100 है, इससे ये खत्म। ठीक है, अब काट लीजिए, आप इसको 3 से काटिएगा तो 3 से काट लीजिए पहले, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 7 से काटिएगा तो 7 चौका 28, 7 छक 42, 7 पचे 35। ठीक है, तो यहाँ आ गया 10 गुने 400, ये 10 गुने 465, तो ये हो जाएगा 465 0, यानी कि 4600
एक और डिजिट नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट था, ये डिजिट कटा नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 46,500, जो कि है आपका सी फॉर कैट। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है क्या, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है और वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़े पे खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास से बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्च करने के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची हुई राशि 11,200 की वह बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। मान लेते हैं उसकी मासिक आय x है। अब उसकी कितना 20% वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो शेष कितना बचेगा, तब बोलिएगा शेष बचेगा, चूंकि 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, ठीक 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो शेष बचेगा x का कितना प्रतिशत 80%। अब फिर से अब शेष का 30% वो परिवहन और कपड़े पर खर्च करता है, तो अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि, तो 30% परिवहन और कपड़े पर खर्च करता है, तो बचेगा कितना, तो आप बोलिएगा 70%, यानी कि 70/100। अब कह रहा है बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव पे खर्च करता है, यानी कि इसका 50% किराया और रख रखाव पे खर्च करता है, तो यानी कि इन सभी खर्चों के बाद, तो यानी कि 50% का खर्च कर लेता है, तो अभी भी बचेगा कितना 50%, 50/100। इन सभी खर्चों के बाद वो 50% में मम्मी पापा को भेज देता है, तो 50%, अब इसका भी 50% मम्मी पापा को भेज देता है, तो अपने पास बचाएगा कितना, 50% भेज देता है, तब बचाएगा कितना 85%। ठीक है, अब वो राशि कितना के बराबर है, तब बोलिएगा 11,200। काट लीजिए, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 2, ठीक है, ये 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा ये 20, 20 से ये कट जाएगा 5, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 पंचे 70, ठीक है, 14 अट्ठे हो जाता है 112, ये हो जाएगा 800, ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 800 और 2 जीरो और, यानी कि 80,000। कितना हजार 80,000, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका D फॉर डॉग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है एक व्यक्ति प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि करती है और प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो काम करते में 25% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी कि 4 से 5 काम कर रहा है, और मजदूरी में कितनी की वृद्धि हुई 20% का, तो यानी कि 5 से हो जाएगा 6। तो पूछ रखा है कि आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो शुरू में था 5 चौका 20 और आज हो गया 6 पंचे 30, यानी कि शुरू में 2 कमा रहा था, आज 3 कमा रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है 1, कितने पे 2 पे, तो 1/2 कितना होता है 50%, जो कि आंसर आएगा D फॉर डॉग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच, अब यहाँ से चुनाव का क्वेश्चन शुरू हो गया दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो एक व्यक्ति है, उसको 64% वोट प्राप्त हुआ, तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो टोटल चूंकि 100% होता है, तो एक को 64 मिला, तो दूसरा का हो जाएगा कितना परसेंट 36%। अब ये इससे कितना परसेंट बहुमत से जीता, तो 64 में से 36 घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28, यानी कि 8% बहुमत से जीता। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 4,340, यानी 28% का वैल्यू है 4,340। तो काटिए, तो क्या पूछ रखा है, डाले गए मतों की कुल संख्या, तो 28 से कम 28, ये हो जाएगा आपका 15, 4, 8 त्रिका 8 से नहीं कटेगा दोस्त, ये कटेगा आपका 7, 6, 8 6 48, 12 4 16, 5 से कटेगा, 5 से पहले काट के देखिए, 5 से 8 पंचे 40, 4 और 5 चौका कितना 5 दूना 10 और 4 14, ये हो जाएगा आपका कितना 14, फिर से यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना से 8 छक 48, ठीक है, 8 4
140, यहाँ पे 0 आएगा दोस्त, ठीक है। ठीक, अब ये कट जाएगा कितना 5 मतलब में, यानी कि 1% का वैल्यू हो जाएगा 155। क्या पूछा है, डालेगा कुल वोट, तो कुल वोट कितना है 100% है, तो जो कि हो जाएगा आपका 15,500, जो कि आंसर है आपका डी फॉर डॉग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रखा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति इतना मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। ये सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है, तो ये आप बना लीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं। कर रखा है, एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 28% प्राप्त हुआ। तो मान लीजिए एक आदमी है, उसको 28% प्राप्त हुआ, कौन था वो, तो वो था आपका निर्दलीय, और उसे विजेता घोषित किया गया, यानी कि यही आपका विनर हो गया दोस्त। तो शेष 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार के बीच समान रूप से विभाजित हुए, तो जो शेष था, तब शेष कितना बचेगा, तब 100 में से 28 घटाइए कितना आ जाएगा 72, यानी ये 72% जो है, ये जो बोल रखा है इसको तीन राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है, यानी कि 72 को अब 3 राष्ट्रीय दलों में समान रूप से विभाजित किया गया है। तो 72 को 3 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 और ये भी हो जाएगा 24। तो बोल रखा है यदि डाले गए कुल मत कितना थे, तो 1200 थे, लेकिन मेरे अनुसार 28 और 72 कितना 100, यानी कि कुल मत मेरे अनुसार 100% थे, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रखा है 1200। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना 12, ये 12 है दोस्त। बोल रहा है राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार में से प्रत्येक को कितने मत मिले, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को प्रत्येक कितना मिला है 24%, तो 1% का 12, तो 24% कितना हो जाएगा 12 गुने 24, यानी कि ये हो जाएगा 288। इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आपको लिए कैसे गुना किए, तो देखिए 24 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 2, 12 का स्क्वायर 144 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 288। अगला क्वेश्चन देखते, देखिए कह रखा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया। तो मान लेते हैं कि 100% टोटल मतदाता थे, ठीक है। अब इसमें 10% मतदाता मतदान नहीं किए, तो टोटल कितना प्रतिशत लोग किया, तब बोलिएगा 90%। अब कह रखा है 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें से भी 150 मत क्या हो गया अवैध, कितना हो गया अवैध। तो टोटल वैध मत कितना हो गया, तो टोटल 90% पहले था, अब इसमें से 150 मत और घट गया, तो इतना मत हो गया आपका क्या चीज वैध। आगे पढ़िए, ठीक है। अब बोल रहा है विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% प्राप्त हुए। किसका प्राप्त हो रहा है दोस्त, तो मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50%। तो कुल मतदाता कितना है 100 है, तो इसका एक आदमी को कितना प्राप्त हो रहा है 100 का 50% यानी 50। तो दूसरे आदमी को कितना प्राप्त होगा, चूंकि टोटल वोट है इतना, अब इसमें से 50% एक को मिल जा रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा भैया हम इसमें से, बस देखिएगा, आप बोलिएगा भैया हम इसमें से इस 50 को घटा देंगे तो वही दूसरे आदमी को मिलेगा, तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा 90% और माइनस 150, इसमें से इस 50 को घटा दीजिएगा 50% को, तो यही आ जाएगा दूसरे का। तो 90% में से 50% घटाइए तो 40%, ये हो जाएगा आपका 150, यानी कि पहले आदमी को विजेता को मिला इतना और दूसरे आदमी को मिला इतना। अब बोल रखा है कि मतदाता को किसको, प्रतिद्वंदी को कितना 350 मतों से अधिक मिले, यानी कि इसको जो है कितना अधिक मत मिला 350, लेकिन मेरे अनुसार कितना मिला, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 50% अब माइनस घटाइएगा, ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा माइनस 150, ये बराबर कितना आएगा, तब बोलिएगा 350 के, क्योंकि ये 350 मत अधिक थे। तब घटाइए 50 में से 40% घटाइए तो ये हो जाएगा 40%। अब चूंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 150, ये बराबर हो जाएगा 350, यानी कि यहाँ से 10% का वैल्यू आ गया, 350 में से 150 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 200। तो क्या पूछा है आपसे कि कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत, क्या पंजीकृत उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों
में से प्रतिशत है, यानी कि पंजीकृत उम्मीदवार में से कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो पराजित हुआ है उसका कितना प्रतिशत वोट मिला है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पराजित को कितना वोट मिला है, तो आप बोलिएगा भैया पराजित को तो वोट यही मिला है, तो बोलेंगे ठीक है। तो 10% का 200, तो 40% का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 40% हो जाएगा कितना, 800। ठीक, लेकिन 800 में से 150 घटा दीजिएगा तो जो पराजित हुआ है उसको कितना मिलेगा, 800 और माइनस 150, ये हो जाएगा आपका 650। यानी कि पराजित जो उम्मीदवार हुआ है उसको कितना मत मिला है, तो 650। लेकिन यहाँ पे 650 वो नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो 650 मिला है। कुल मतदाता कितना होगा, तो 10% का वैल्यू 200, तो कुल हो जाएगा 10% का वैल्यू 200, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 65 में 2 से भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 32.5%, जो कि आपका C4 कैट है दोस्त। ठीक दोस्त, अगर इस टाइप का क्वेश्चन भले देखने में ये बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है दोस्त, बस इसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्किल थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, जिस तरह हम किए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्त। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे इस मैराथन की। ठीक है, देखिए कह रहा है PQRS 4 संख्याएं इस प्रकार हैं कि PQ से 50% अधिक है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। ये P जो है 50% अधिक है, तो अगर ये हो गया 2 तो ये हो गया 3। अब बोल रखा है R जो है P का 2/3 है, यानी कि ये जो R है इस P का 2/3 है। तो अगर P को 3 रखिएगा तो R कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2। ठीक है, और S जो है R से 60% अधिक है, तो यानी कि ये जो S है ये R से 60% अधिक है। 60% का वैल्यू होता है 3/5। तो अगर हम R को अगर हम 5 रख दें तो S कितना हो जाएगा, 5 में 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहले निकालते हैं इन। अब आगे क्या बोल रखा है, PQRS में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि हुई। अब सब में 10% की वृद्धि हो रही है, तो Q का कितना प्रतिशत, S है। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16। अब सब में क्या हुआ है दोस्त, अब सब में बोल रखा है 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि सब में 10% की वृद्धि कीजिएगा। आपको हम बोले थे कोई भी संख्या अपने आप पे कितना परसेंट होता है, 100%। तो इसमें 10% का वृद्धि कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 110%। ठीक उसी तरह ये भी हो जाएगा 110%। ठीक उसी तरह ये भी हो जाएगा कितना, 110%। और ठीक ये भी हो जाएगा 110%। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। सबसे परसेंट से परसेंट खत्म, 110 से 110 सब में खत्म, यानी कि रेशियो आपका वही आएगा 15:10:10:16। इसको चाहिए तो काट भी नहीं, कटेगा नहीं। अब बोल रखा है क्या, Q का कितना प्रतिशत S है। तो Q कौन है, ये। तो इसका कितना प्रतिशत S है, S यानी कि 16, यानी कि 10 का 16 कितना प्रतिशत है, ये ना पूछा है। क्या पूछा है आपसे, Q का कितना प्रतिशत S है। तो S पूछा है किसका, Q का। तो S है कितना, 16। किससे पूछा है, Q का। तो Q से कितना है, Q का वैल्यू कितना है, 10। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा आपका कितना, 160%, जो कि आपका A फॉर एप्पल हो जाएगा दोस्त। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्त आज के अपना इस मैराथन, जो कि टोटल परसेंटेज में आपको लगभग 50+ क्वेश्चन आपको मैं करवाया हूँ दोस्त। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि दोस्त ये 50+ क्वेश्चन में से गारंटी है कि आपके जो एग्जाम में जो भी प्रतिशत का क्वेश्चन आएगा इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे जरूर आएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने खुद से जरूर देखिएगा दोस्त। ठीक है, और ऐसे ही दोस्त लाइक कीजिएगा और साथ में सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, और साथ में आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।